साथियों, आप सभी को नमस्कार और ज्ञान मार्केट के कमांडो चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट भी ज़रूर करें। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें जिससे ज़्यादा तक लोगों तक पहुंच सके। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हैप्पी एंड सेफ होली खेलें। आज होली का त्यौहार है साथियों, और होली का त्यौहार जो है सभी लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। रंगों के संग परंपराओं की छटा देखने को मिलती है साथियों। चाहे कोई भी जाति हो, राजपूत हो, अग्रवाल हो, ब्राह्मण हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, कोई भी समाज के लोग हों, समाज में बदली जा रही है होली उत्सव मनाने की शैली। तो साथियों, जैसा अभी मैंने कहा, अब समाज में बदलती जा रही है होली उत्सव मनाने की शैली। आज का वीडियो किस समाज में किस तरह से होली मनाई जाती है, आज हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो अगेन साथियों, आप सभी को हैप्पी होली, रंगों में सारोबार रहे। साथियों, धुन, गुजिया एवं पारंपरिक पकवानों की सुगंध और मेल मिलाप का त्यौहार है होली। होली केवल रंगों का उत्सव नहीं है साथियों, बल्कि भारतीय समाज की सांस्कृतिक विविधता, आस्था और आपसी सौहार्द का जीवंत प्रतीक भी है साथियों। फाग गीतों की मधुर धुन, गुजिया और पारंपरिक पकवानों की सुगंध तथा आपस में मेल जुलाव की आत्मीयता इस पर्व को विशेष बनाती है। समय के साथ होली मनाने के तौर तरीके में बदलाव अवश्य आया है, लेकिन विभिन्न समाजों की परंपराएं आज भी अपनी पहचान को सहेजे हुए हैं। तो साथियों, हम भोपाल के आसपास किस तरह से होली मनाई जाती है, मध्य प्रदेश के अलावा और भी राज्यों में किस तरह से होली का समाज में मनाया जाता है, त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। विभिन्न समाजों की परंपराएं आज भी अपनी पहचान को सहेजे हुए हैं साथियों। आज भी लोग कुल देवता पूजन, होलिका दहन, फाग उत्सव और होली मिलन जैसे शब्द का प्रयोग कर आयोजन के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े हुए हैं साथी। आधुनिक जीवन शैली के प्रभाव के बावजूद परिवार और समाज में एकजुटता, प्रेम और भाईचारे का भाव इस पर्व की सबसे बड़ी विशेषता बना हुआ है। तो साथियों, हम जानते हैं कि शहर में अलग अलग समाजों में होली क्या क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है होली में। तो भोपाल के कंटेस्ट में हम बात कर रहे हैं साथियों। अगेन मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, राजपूत पिकनिक शैली में उत्सव मनाने लगे हैं। राजपूत समाज में होली उत्सव की शुरुआत कुल देवता के चित्र पर गुलाल अर्पित कर की जाती है। पारंपरिक राजस्थानी फाग गीतों और गैर नृत्य से वातावरण उत्साहपूर्ण हो उठता है। सामूहिक मिलन समारोह में दाल बाटी, चूरमा, मालपुआ और प्याज कचौरी जैसे व्यंजन परोसे जाते हैं। ठंडाई का भी महत्व रहता है साथियों। आज के दिन लोग ठंडाई खूब पीते हैं। बदलाव क्या आ रहा है साथियों? तो वर्तमान में कुछ परिवार जो है, राजपूत परिवार जो है, सामूहिक आयोजनों के स्थान पर फार्म हाउस या पिकनिक और जगहों पे अपने अंदाज में होली मनाने लगे हैं। ये थोड़ा सा चेंज आया है साथियों, जो हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। अग्रवाल सिर्फ गुलाल की होली खेलते हैं साथियों। जो अग्रवाल समाज के लोग होते हैं वो सिर्फ गुलाल की होली खेलते हैं। अग्रवाल समाज में होली भक्ति और सामाजिक एकता का प्रतीक मानी जाती है। घरों में कुल देवी लक्ष्मी तथा महाराजा अग्रसेन के चित्र पर गुलाल अर्पित किया जाता है। होलिका दहन की अग्नि घर लाकर उपलों पर पूजन की परंपरा निभाई जाती है। होली मिलन समारोह में भजन कीर्तन और विभिन्न व्यंजनों का स्टॉल आकर्षण का केंद्र होते हैं साथियों अग्रवाल समाज में। इसमें क्या बदलाव आया है साथियों, वो जानते हैं। अब अधिकतर लोगों रंगों को बजाय केवल गुलाल से प्रतीकात्मक होली खेलना पसंद कर रहे हैं। पहले रंग का यूज होता था, अब लोग रंगों से धीरे धीरे केमिकल के कारण हटने लगे हैं और सिर्फ गुलाल का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं साथियों, कायस्थ समाज में कैसे होली मनाते हैं उसकी जानकारी लेते हैं। कायस्थ अब सोशल मीडिया से शुभकामनाएं देते हैं साथियों।
गोबर के कंडों से होली प्रज्वलित कर पूजा होती है कायस्थ में। अबीर गुलाल अर्पित करने के बाद परिक्रमा कर गेहूं की बालियां सेकी जाती है। गुजिया पपड़ी की प्रसाद बांटते हैं। घर जाकर गुलाल लगाकर शुभकामनाएं देते हैं। इसमें क्या बदलाव आ रहा है साथियों? व्यक्तिगत मुलाकातों की जगह अब सोशल मीडिया के माध्यम से शुभकामनाएं देने का चलन बढ़ रहा है साथियों। अगला बात हम करते हैं ब्राह्मण समाज का साथियों। ब्राह्मण समाज मंदिर या सामूहिक स्थलों पर होली मिलन समारोह आयोजित करता है। मंत्रोच्चार के साथ कंडों की अग्नि से होली पूजन किया जाता है। कुल देवी और कुल ऋषि के चित्र पर गुलाल अर्पित कर तिलक लगाया जाता है। क्या बदलाव आ रहा है इस समाज में साथियों? अब कई परिवार मंदिरों या सामूहिक स्थलों पर होली मिलन कार्यक्रम आयोजित करने लगे हैं। पहले ये मंदिरों में ही कर लेते थे साथियों। बंगाली समाज में कैसे मनाते हैं साथियों, उसकी चर्चा करते हैं। बंगाली कॉलोनियां सार्वजनिक स्थलों पर होली खेलने लगे हैं। होली डोल यात्रा या बसंत उत्सव के रूप में मनाई जाती है, बंगाल समाज में बोलते हैं। प्रभात फेरियां निकाली जाती है। घरों में रविंद्र संगीत होता है। तुलसी में रंगीन जल चढ़ाते हैं। इसमें क्या बदलाव आ रहा है बंगाली समाज में साथियों? अब युवतियां समूह बनाकर कॉलोनियों और सार्वजनिक स्थलों पर उत्सव होली खेलने लगी है। पहले उत्सव होली नहीं खेलती थी। आगे चलते हैं साथियों। मराठी समाज निजी होली मिलन समारोह ज़्यादा आयोजित करता है। मराठी समाज में होली को सिमगा के रूप में मनाया जाता है। परिवार और मित्र समूह गीत संगीत के साथ उत्सव मनाते हैं। पूरन पोली प्रमुख पकवान होता है साथियों। मराठी में पूरन पोली बनाते हैं, ये जो बहुत अच्छा पकवान है। गन्ने का रस विशेष रूप से पिया जाता है। सप्ताह भर मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। इस समाज में क्या बदलाव आ रहा है साथियों? सार्वजनिक चल समारोह की अपेक्षा अब निजी होली मिलन कार्यक्रमों का चलन बढ़ रहा है। पहले समाज सामाजिक रूप से ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाता था, अब निजी रूप से छोटे छोटे समूह में बटकर मना रहे हैं। ये सभी में आ रहा है साथियों, कोई ऐसा पर्टिकुलर एक समाज की बात नहीं है। गुजराती समाज सामाजिक समरसता के रूप में होली मनाता है। गुजराती समाज में होलिका दहन के अंगारे घर लाकर पूजा की जाती है तथा गेहूं की बालियां सेकी जाती है। होली मिलन में रंगों की बजाय गुलाल और फूलों से उत्सव मनाने की परंपरा बढ़ रही है। गुजिया, ढोकला, फाफड़ा और मीठी कढ़ी जैसे व्यंजन परोसे जाते हैं साथियों। बदलाव क्या आ रहा है? कार्यक्रम में उन समाजों की भागीदारी बढ़ी है जिसमें सामाजिक समरसता सुदृढ़ हो रही है। समाज के और अन्य लोगों की भी बात कर लें, उनकी परंपराएं कैसे हैं। सिंधी समाज में सार्वजनिक होलिका दहन की पूजा के साथ घरों में मीठी रोटी, कोकी और गुजिया बनाई जाती है साथियों, सिंधी समाज में। पंजाबी और सिख समाज में गुरुद्वारों में कीर्तन दरबार सजाए जाते हैं। कई समाजों में शोकग्रस्त परिवारों से पहली होली पर मिलकर गुलाल लगाने की परंपरा भी है साथियों, निभाई जाती है। मान्यताएं क्या है साथियों? होलिका दहन की राख को घर में छिड़कना या पोटली में सुरक्षित रखना शुभ माना जाता है। कुछ लोग इसे नज़र दोष से बचाव के रूप में देखते हैं। पे विराम देते हैं साथियों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नए नए वीडियो लगातार मिलता रहे। लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें जिससे कि ये ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देख सके। साथियों, आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।